अशरफ इकबाल आपके सामने। आपको मालूम है कि हिना खान हमारे साथ होती हैं इस प्रोग्राम में। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए थे कि आप जियोजेब्रा सीखने की कोशिश भी करें और उसके ज़रिए से इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालने की कोशिश भी करें, डिस्कवर करें। लेकिन आज आप मेरे साथ मिलके ये सब कुछ करेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने हिना खान कह दिया, अनम गुल खान इनका नाम है। ये मुझे बताती हैं कि समझने और समझाने में मैथमेटिक्स को क्या मुश्किलात पेश आती हैं बच्चों को, जिनको अक्सर टीचर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी इन्होंने मुझे कई मुश्किलात बताई हुई हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मज़े की बात यह है नाज़रीन के इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सबसे पहले रेने डेस्कार्टिस ने डिस्कस की थी। अच्छा, रेने डेस्कार्टिस, अब मुझे इसका प्रोनंसिएशन इतना अच्छा नहीं आता। सच्ची बात है, मुझे इंग्लिश ज़बान बहुत अच्छी बोलनी नहीं आती और मैं अक्सर प्रोनंसिएशन गलत कर देता हूँ, लेकिन मुझे कभी इसमें शर्म महसूस नहीं हुई, अगरचे मुझे अपना प्रोनंसिएशन भी ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन आपको भी बस अपने को कम्युनिकेट करवाएं किसी तरीके से। तो खैर, मज़े की बात यह है, जो ज़्यादा मज़े की बात है वो ये कि ये जो साइंसदान था, ये जो मैथमेटिशियन था, इसने इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन को पहली दफ़ा स्टडी किया और लोगों को बताया कि स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है। और जो मज़े की बात है वो ये कि पादरी इसके पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट लाइन तो सिरात मुस्तकीम होती है, ये तो हमारा डोमेन है, तुम कब से, ये मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट जो हैं ये कब से आ गए इस डोमेन के अंदर। वो इसके पीछे पड़ गए तो उसे अपना काम सारा छुपाना पड़ गया फिर। तो ये पादरी और मौलवी तकरीबन एक जैसे ही सोच के मालिक हैं। उस ज़माने में डार्क एजेस थी, उस ज़माने में ऐसे ही होता था। तो खैर, हम इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को लेकर चलते हैं। और आपको याद है कि ये आपको याद है कि हमने ये एक डेकोडीहेड्रॉन, ये जो कुछ भी है बनाया था, और इसमें एक्स एक्सिस था ये रेड रंग का, वाई एक्सिस था ग्रीन रंग का, और जेड एक्सिस था ब्लू रंग का, और ये पॉइंट्स ए एंड बी थे। और हम अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम इस लाइन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो लाइन है, अच्छा, ये एक्स वाई प्लेन पे लाई करती है, इसलिए ये प्रॉब्लम फिर 2D का बन जाता है एक तरह से। आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। 3D में थोड़ा सा और मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने का। तो ये जो प्रॉब्लम है अब ये 3D का बन गया और इस लाइन की इक्वेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है नाजरीन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारा टॉपिक है जो अक्सर आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, मैंने भी पढ़ा था, देखा था, लेकिन अब जाके कहीं मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है। हो सकता है आपको ज़्यादा समझ आ गई हो, आप मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हों, इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छी बोलती हों मेरे से। लेकिन हम ज़रा इसको गौर से देखते हैं। ये एक्स वाई प्लेन पे है, तो जेड जहाँ पे ज़ीरो है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है ये। अब मैं ज़रा इसको इधर कर देता हूँ और मैं जियोजेब्रा पे चला जाता हूँ। यहाँ पर भी इसी तरह से है कि ये पॉइंट ए, ये यही वाला पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये असल में नीचे हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे। ये
एक्स वाई प्लेन जो है ये वाली है, रेड और ग्रीन, ब्लू जेड प्लेन है। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन को देखें तो हम इस लाइन की इक्वेशन को निकालना चाहते हैं, इस लाइन की इक्वेशन को निकालना चाहते हैं। इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि वही कलर यहाँ पर भी हो जाए जो वहाँ पर था। मैं इसको क्या कलर करूँ जो ये ज़्यादा अच्छी तरह, सब्ज़ कलर कर देता हूँ इसको यहाँ पर भी। तो और ज़रा मोटा भी कर देता हूँ इसको मैं, ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकें। ये इसकी इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं। मैंने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया था ना, ये देखें, इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन को निकालना चाहते हैं। इसको भी मैं सब्ज़ कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि कलर हमने क्या रखे थे ना, एक ही कलर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये भी मैंने सब्ज़ कर दिया, ठीक है जी। तो अब इसकी इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पे ये डॉटेड नज़र इसलिए आ रही है कि ये इसके पीछे छुपी हुई है ना, वरना ये देखें ये लाइन है। ए और बी पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। ये देखें ए और बी पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसी तरह ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस लाइन की इक्वेशन हम निकालना चाह रहे हैं। हम इस लाइन की भी निकालेंगे, हम इस लाइन की भी निकालेंगे, हम इसकी भी निकालेंगे। ये सब लाइंस जितनी भी हैं, ये सब लाइंस जितनी भी हैं, ये सब लाइंस जितनी भी हैं, ये एक्स वाई प्लेन में लाई करती हैं। तो अब आप देखें ये एक्स वाई प्लेन में लाई करती हैं, तो इसका मतलब 2D का प्रॉब्लम है ये। अब ये 2D का जो प्रॉब्लम है, इसको हम आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं ऑप्शन व्यू के ऊपर और ग्राफिक्स को ऑन कर देते हैं। अब देखें, ये जब ग्राफिक्स को ऑन किया हमने, तो ये अब आप देखें कि यहाँ पर ये अब 2D नज़र आ रही है हमें। ये जो एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो ये देखें, ये चीज़ मैंने अब यहाँ पर ही ड्रॉ कर दी है और इसकी इक्वेशन हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब डिस्कवर करना चाह रहे हैं, आप और मैं दोनों मिलके डिस्कवर करेंगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होती है? तो अब हम देखें थोड़ी देर के लिए ये 3D जो पोर्शन है, इसको थोड़ी देर के लिए हम बैकग्राउंड में लेके चले जाते हैं, इसलिए कि हम एक्स वाई पे ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम बैकग्राउंड में ले जाते हैं। हम आसानी के लिए अपने 2D में ऑपरेट करते हैं, लेकिन याद रखिए फिर 3D में हम वापस आएंगे, इसलिए कि रहते तो हम 3D के अंदर ही है ना जी। तो इसलिए जब तक 3D में नहीं आएंगे, जब तक प्रॉब्लम रियलिस्टिक नहीं हो सकेगा। अब हम 3D में वापस आ गए और अब आप देखिए कि हम जानना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आप सबको तकरीबन पता है, अच्छी तरह से पता है कि वो y = mx + c होती है। आ ग्राफ बिटवीन y एंड x। m और c क्या चीज़ है? व्हाट इज़ m एंड c? हाँ, ये एक सवाल है कि m और c, इसको जानने की ज़रूरत है क्या? इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि नहीं? असल बात यह है कि m और c से स्ट्रेट लाइन पर असर क्या पड़ता है, असल ये बात है। m और c है क्या, ये बाद की बात है या पहले की बात है, इसको छोड़ें। असर क्या होता है m से इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की शक्ल कैसे तब्दील होती है, c को चेंज करने से शक्ल कैसे तब्दील होती है, फिर इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन असल में इफ़ेक्ट हम देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये काजल आपने देखा, काजल अक्सर लड़कियां लगाती हैं, बाज़ दफ़ा आदमी भी लगा लेते हैं काजल। आम तौर पे खूबसूरती के लिए लगाया जाता है काजल। ये आप देखें
हाँ, इन्होंने, इनकी तस्वीर आपने देखी थी जो हमारी मदद कर रही है मैथ्स में। इन्होंने काजल जब लगाया तो इनकी शक्ल कैसी नज़र आ रही है आपको। अब आप शक्ल ही ना देखते रह जाइए, मैं आपको मतलब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काजल का असर क्या होता है, काजल क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसकी केमिस्ट्री क्या होती है। हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि काजल लगाने से फ़र्क क्या पड़ जाता है। और फ़र्क आपने देख लिया कि क्या पड़ जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं, यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि एम और सी को चेंज करने से फ़र्क क्या पड़ जाता है। तो नाजरीन, हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं। देखें, आप मेरे साथ ही इक्वेशन लिखें। मैं लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा जी, ये इक्वेशन यहाँ पर भी आ गई और ये इक्वेशन यहाँ पर भी आ गई। तो अब हम देखते हैं कि ये स्लाइडर भी हमने लगाए हुए हैं। हम ये देखते हैं कि फ़र्क क्या पड़ा है। असल बात तो यह है कि फ़र्क क्या पड़ा है जी, असल बात तो यही है ना कि फ़र्क क्या पड़ा है। तो फ़र्क क्या पड़ा है, ये असल बात है। इसको थोड़ा छोटा कर दें। यहाँ पर फ़र्क क्या पड़ा है और यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसको ज़रा छोटा कर दें। अभी हमें ये 3D में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसमें चले जाएंगे। और इसको ज़रा बढ़ा दें, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये पॉइंटर जो है ये एम है और ये पॉइंटर सी है। तो काजल लगाने का से असर क्या पड़ा था और एम को चेंज करने से असर क्या पड़ेगा, करके देखें ज़रा। हाँ, एम को चेंज करूँ मैं, ओए ये क्या हो रहा है, ये तो एम को चेंज करने से लाइन रोटेट करती है। ये तो रोटेट करना शुरू कर देती है लाइन, है ये लाइन रोटेट करना शुरू कर देती है एम को चेंज करने से। इस वक्त सी की वैल्यू 0 रखी हुई है। ये एम पॉइंटर है, ये सी पॉइंटर है, ये एम पॉइंटर, ये सी पॉइंटर। काजल लगाने से क्या फ़र्क पड़ा था और यहाँ पर देखें कि एम को चेंज करने से क्या हो रहा है। ये देखें, ये एम को चेंज करने से क्या हो रहा है और सी को चेंज करने से क्या हो रहा है, ये भी हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमें विजुअली नज़र आ रहा है कि काजल लगाने का असर क्या होता है। ये रोटेट नहीं कर रही, ये ऊपर नीचे पता नहीं क्या, ये क्या कहेंगे इसको, अब मैं मैथमेटिक्स की टर्म्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यहाँ पर सी 0 हो जाता है। तो ये रोटेट ये एक तरह से इसको रोटेट करता है। आपको पता है ज़मीन भी रोटेट करती है, ज़मीन सूरज के गिर्द रोटेट करती है और अपने महवर के गिर्द भी रोटेट करती है, आपको पता है ना। और ज़रा ये देखें, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। ये किसी फ़ोटोग्राफ़र ने खींची है तस्वीर एक्सपोजर बढ़ा के कैमरे का, कि जो सितारे हैं वो एक्सपोजर कोई कई घंटों का रखा होगा तो वो आसमान घूम जाता है ना जब ज़मीन घूमती है रात को। तो जब सितारे घूमते हैं तो फिर वो एक सर्कल में घूमते हैं, रोटेट करते हैं एक पॉइंट के गिर्द। जैसे ये रोटेट कर रहा है, जैसे नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं रोटेट कर रहा। ये तो सी को मैंने चेंज कर दिया। इसको तो मैं ज़ीरो कर दूँ, ज़ीरो कर दूँ तकरीबन। ये देखें, ये रोटेट हो रही है। तो ये सितारे, अगर कोई हवाई जहाज़ बीच में आ जाए ना जी, तो वो इस तरह नहीं आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा नज़र। उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो इस तरह की होगी। ये तस्वीर आजकल किसी फ़ोटोग्राफ़र ने खींची है। आजकल हवाई जहाज़ बहुत कम हवा में उड़ रहे हैं ना, तो इस वजह से ये हवाई जहाज़ कोई नज़र बीच में नहीं आ रहा। वरना अगर कोई हवाई जहाज़ बीच में होता ना तो वो ऐसे नज़र आ रहा होता। और उसमें डायरेक्शन भी मैं साथ दिखा देता हूँ, फ़र्ज़ करें इस तरह जा रहा होता तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है। ये रोटेट कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये रोटेशन जो है
यहाँ पर ये m की वजह से लाइन रोटेट कर रही है। हाँ, ये ज़मीन जो है ये अपने महवर के गिर्द रोटेट कर रही है। मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आ जाता है कि बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, उनकी ज़बान में सुने तो और भी ज़्यादा ख़ूबसूरत लगेगा आपको। और आप ये इस रोटेशन को देखें और ये भी देखें काजल लगाने का क्या फ़र्क पड़ता है कि सबसे नज़र बचा के वो मुझको था ऐसे देखता, सबसे नज़र बचा के वो मुझको था ऐसे देखता, मुझको था ऐसे देखता, एक दफ़ा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल भी, कि ज़मीन ने हरकत करना रोक दिया है। नज़रें बचा के वो ऐसे मुझे देख रहा था, नज़रें सबसे नज़र बचा के वो मुझको था ऐसे देखता, एक दफ़ा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल भी। चलें वापस आ जाएं। अच्छा, अब ये देखें कि ये लाइन जो है ये रोटेट कर रही है, ये लाइन रोटेट कर रही है और हमने इस लाइन की स्लोप निकालनी है। इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए ये लाइन जो है ये एक बहुत बड़ी लाइन का सेगमेंट है। किसी तरह हम इस लाइन को इसके ऊपर ले आएँ, अगर देखें इसको यहाँ से चेंज करके इसके ऊपर ले आएँ अगर हम, और इसको ऐसे करें कि ये इसके साथ अलाइन हो जाए, यार किसी तरह से करें, करके देखें ना, ज़रा करके देखेंगे तो पता चलेगा। इस तरह नहीं पता चलेगा आपको, करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे होगा। ये C है, ये C है और ये M है, ये C है और ये M। अब ये सब्ज़ लाइन जो है, ये सब्ज़ लाइन इस बड़ी लाइन का सेगमेंट बन गई है। और बड़ी लाइन जो है वो मैंने आपको बताया ना, mx = c मैंने लिखी थी, हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी ना, mx + c। दिखा दूँ दोबारा से, mx + c इक्वेशन हमने लिखी थी। तो ये अब आप देखें कि इस सेगमेंट की भी वही इक्वेशन होगी जो इस बड़ी लाइन की है, और यहाँ से हमें m और c भी पता चल गया। m 3 है और c 21.25 है। मतलब ये हुआ कि शक्ल कैसे तब्दील होती है ये हमें पता चल गया। इस लाइन को अगर हम यहाँ ले आएँ और इसको हम नीचे लेते जाएं यहाँ पर, अब देखें, अब ये दूसरी लाइन जो है उसका ये जो थी, ये वाली लाइन जो थी बड़ी वाली लाइन, ये दूसरी लाइन AB लाइन जो है ये उसका सेगमेंट बन गई है। तो यहाँ M 0 है और C 6.25 है। कितना आसान तरीका है ये निकालने का। अभी आपको सिग्निफिकेंस पता नहीं चली, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। पहले आप एंजॉय तो कर लेना। अब ज़रा इसको फिर से ये देखें, ये इसके साथ अलाइन हो गई, यहाँ इक्वेशन तब्दील हो गई है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके M और C का मतलब पता चला कि क्या है। अगर आपको काजल लगाने का मतलब पता चल गया, काजल क्या होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन काजल से आँखों की खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है कि माहो साल की गर्दिश भी रुक जाती है। तो अब आप ये देखें, ये लाइन बन गई। अब मैं थोड़ा सा और इसकी स्लोप चेंज करता हूँ, और स्लोप चेंज करता हूँ, और स्लोप चेंज करता हूँ। तो अब आप देखें, और उसके बाद C को भी मैं चेंज करता हूँ, तो ये तकरीबन इसके ऊपर आ गई है। अब आप देखें, मैं इसकी ज़रा स्लोप को, इसको स्लोप कहते हैं, मैंने अब मेरे मुंह से निकल गया लफ्ज़, अगरचे मैं कहना नहीं चाह रहा था, नाम से इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो अब इस लाइन की इक्वेशन भी हमें पता चल गई जो D और E के दरमियान है। तो कितना मज़ेदार तरीका है नाजरीन ये निकालने का। आपने ये देखा कि M और C से असर क्या पड़ता है। असल बात यही है कि काजल लगाने से असर क्या पड़ता है। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अशरफ इकबाल।